स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे अहम प्रोजेक्ट के बारे में, तेजस मार्क टू फाइटर जेट की, और खास तौर पर उस इंजन की जिस पर इसकी ताकत पूरी तरीके से निर्भर करती है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है अमेरिका के इंजन F414 इंजन की। दोस्तों, भारत ने तेजस मार्क टू के लिए इन इंजनों को चुना है, लेकिन अभी तक इस डील पर भारत और अमेरिका के बीच फाइनल साइन नहीं हुए हैं। इसी वजह से बड़ा सवाल यह है कि अगर ये इंजन समय पर नहीं मिले तो क्या होगा। आपको याद होगा कि तेजस मार्क वन और तेजस मार्क वन ए में अमेरिका के F404 इंजन इस्तेमाल किए गए थे। उनकी डिलीवरी में हुई देरी से पहले ही भारत को काफ़ी परेशानी झेलना पड़ी थी। दोस्तों, प्रोडक्शन लेट हुआ, डिलीवरी लेट हुई, और अब अगर F414 इंजन पर भी यही कहानी दोहराई गई तो तेजस मार्क टू का पूरा प्रोजेक्ट अटक सकता है। ये सिर्फ एक जेट का मामला नहीं है दोस्तों। तेजस मार्क टू वही विमान है जिसके सहारे इंडियन एयरफोर्स आने वाले सालों में अपने पुराने हो चुके मिग 29 मिराज और जैगुआर जैसे विमान रिटायर करना चाहती है। मतलब अगर इंजनों में देरी हुई तो एयरफोर्स की ताकत और मॉडर्नाइजेशन दोनों पर असर पड़ेगा। तो क्या भारत के पास कोई और विकल्प मौजूद है? जवाब है हाँ। फ्रांस का M88 इंजन और ब्रिटेन का J200 दोस्तों बैकअप ऑप्शन माने जाते हैं। ये दोनों इंजन EJ200 इंजन यूरोफाइटर टाइफून में लगता है और M88 इंजन राफेल जेट में लगता है। दोनों के हाई थ्रस्ट वर्जन भी मौजूद हैं जिनकी ताकत F414 के बराबर या उससे ज्यादा हो सकती है। लेकिन यहाँ दिक्कत एक और भी है। किसी एयरक्राफ्ट का डिजाइन एक बार फाइनल हो जाए तो उसमें इंजन बदलना बहुत मुश्किल होता है। अलग इंजन का मतलब है नया साइज, नया वजन और नई लंबाई। इसका असर पूरे एयरक्राफ्ट के डिजाइन पर पड़ता है। यानी अगर हम कोई और इंजन लगाते हैं तो डिजाइन बदलना पड़ेगा, टेस्टिंग फिर से करनी होगी और खर्च भी इसमें ज्यादा आएगा। इसलिए भारत चाहता है कि F414 इंजन सिर्फ खरीदना न जाए बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में ही बनाए जाएं। भारत की डिमांड है कि अमेरिका कम से कम 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे, ताकि भविष्य में हमें सप्लाई और डिलीवरी को लेकर अमेरिका पर निर्भर रहना ना पड़े। हालांकि दोस्तों, अमेरिका अब तक किसी भी देश को इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं देता है। हाँ, स्वीडन और साउथ कोरिया को उसने कुछ हद तक टेक्नोलॉजी दी है, लेकिन लिमिटेड लेवल पर। भारत के साथ 80% ट्रांसफर पर बात तो आगे बढ़ रही है, लेकिन सबसे अहम 20% टेक्नोलॉजी अमेरिका अपने पास ही रखना चाहता है। यही वजह है कि डील अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। तो क्या भारत को सिर्फ अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए? मेरा मानना है नहीं। दोस्तों, भारत को अमेरिका के साथ सख्त नेगोशिएशन जरूर करना चाहिए, लेकिन बैकअप ऑप्शन भी तैयार रखना चाहिए। फ्रांस और ब्रिटेन के इंजनों को एक विकल्प के तौर पर जरूर देखना चाहिए। भविष्य में अमेरिका किसी कारण से सप्लाई रोकता है तो हमारे पास दूसरा रास्ता मौजूद हो। दोस्तों, आने वाले सालों में भारत खुद भी इंजन जेट बनाने पर काम कर रहा है। हो सकता है अगले एक दशक में हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएं, लेकिन तब तक हमें विदेशी इंजनों पर भरोसा करना ही होगा। और यही वजह है कि भारत को हर स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है कि तेजस मार्क टू के लिए सबसे बेहतरीन इंजन कौन सा रहेगा? अमेरिका का F414 या फिर ब्रिटिश EJ200 या फिर फ्रांस का M88? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।